तो ये क्लास थर्ड का चैप्टर 10 है, फोर्स साइंस का सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स ओनली पोल यूज्ड। मतलब ये जो ऑप्शंस में गेम दिए गए हैं, इनमें से किस गेम में सिर्फ पोलिंग यूज होती है ना। पोलिंग यूज सिर्फ किस गेम में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, एंड देन टग ऑफ वॉर है। तो टग ऑफ वॉर इसका सही आंसर है। टग ऑफ वॉर क्या होता है? टग ऑफ वॉर होता है रस्सी खींचना, जिसमें सिर्फ हमें पुलिंग का इस्तेमाल करना होता है। मतलब दोनों ही पार्टीज जो होती हैं वो सिर्फ एक ही काम करती हैं, पुल करना, है ना। दोनों ही अपनी अपनी तरफ रस्सी खींचती हैं। तो दूसरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टग ऑफ वॉर। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट्स व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स। मतलब इनमें से कौन सा फोर्स एक्ट करता है जब अर्थ दूसरे ऑब्जेक्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसका आंसर है ग्रेविशनल फोर्स। और ये इसीलिए अर्थ में जो है वो गुरुत्वाकर्षण वाला है, ग्रेविशनल फोर्स है, इसी वजह से इसमें ऐसा होता है ना। तो इसका सेकंड वाले का आंसर क्या है? ग्रेविशनल फोर्स। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल which of the following forces is responsible for wear and tear of machine। मशीन के वियर और टीयर के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ग्रेविशनल फोर्स बिल्कुल नहीं होता, वॉइंट फोर्स नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होता, आता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि मशीनों में जो मशीनें चलती हैं उनमें जो घर्षण होता है ना, तो वो किस वजह से होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही होता है। जैसे आप भी अगर जमीन पर चलते हैं तो आपके पैरों की जो ग्रिप बनती है वो ग्रेविशनल फोर्स की वजह से ही बनती है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही बनती है। तो मशीनों की भी जो जो प्रोसेस है वियर और टीयर वाली, उसके लिए भी कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छिपकली भी दीवार पर चलती है, या कोई और भी चीज आप ही हैं, है ना, तो वो जो ग्रिप बनती है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही बनती है। आप देखते हैं कि टाइल्स वगैरह पे हम फिसलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स ड्यू टू बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स की वजह से क्या होता है ना। अब पहले मैं आपको बता दूं बॉयंट फोर्स होता क्या है। तो बुओइंट फोर्स मतलब क्या होता है? बुओइंट फोर्स वो फोर्स होता है जैसे कि पानी में कोई चीज है और वो उसमें या तो डूबी हुई है या फिर ऊपर तैर रही है, तो जो वो पानी वो उसमें ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है, बल लगता है, जैसे कि नाव हम चलाते हैं पानी में, तो नाव पानी में नहीं डूबती है। या जैसे अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप भी पानी में नहीं डूबते हैं, तो ये बुओइंट फोर्स होता है ना। तो इसमें कहाँ लगता है ये? स्टॉपिंग अ वॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक क्लोजिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर डोर? इसमें भी नहीं लगेगा, है ना। फिर चेंज इन द शेप ऑफ अ डो का चेंज शेप करने के लिए इसमें भी नहीं लगेगा। इनमें कोई में भी आपका वोएंट फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्टेइंग ऑफ अ बोट ऑन वाटर। जो आपकी वोट है ना, आपकी जो वोट है वो पानी पे जो तैरती है ना, वहीं बनी हुई रहती है। मतलब नहीं भी तैर रही है तो वहीं बनी है, वहां हमारा वोएंट फोर्स लगता है ना। क्लियर हुआ? समझ रहे होंगे आप लोग। फिर इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स पे आ जाइए। फिल इन दी ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। मतलब कौन सी चीज है जो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण को, है ना, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, वो मशीन के पार्ट के बीच कौन सी चीज है जो फ्रिक्शन को कम करती है ना। तो आपने देखा होगा कभी भी हम चाहे कोई भी तरीके की मशीन्स हो, जैसे कि आपका पंखा हो, कूलर हो, आपकी स्विंग मशीन हो, या बहुत सारी मशीन्स होती हैं, है ना, हमारे व्हीकल्स हैं उनके इंजन पार्ट्स सब चीज़ें, तो वहाँ पे हम क्या, आपने देखा होगा हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, ग्रीसिंग या ऑयल यूज़ करते हैं। आप शटर भी हैं जो दुकानों में हमारे शटर लगे होते हैं, वो हम, या चैनल जो हैं वहाँ हम क्या करते हैं? ग्रीसिंग करते हैं उनकी, है ना, उन पे ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं उनकी। क्यों करते हैं? है ना, क्यों करते हैं? ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन ना रहे। तो कौन सी चीज है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है? तो वहां पे आंसर आ जाएगा ऑयल, है ना। फिर उसके बाद दूसरा आपका है ब्लैंक मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर।
कौन सी चीज है जो डिफिकल्ट बनाती है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को फ्लोर पर स्लाइड करने के लिए, है ना। तो स्लाइडिंग कब अच्छी होती है, जितना कम फ्रिक्शन रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी स्लाइड होगी। आप देखते हैं हम स्लाइडिंग करते हैं बच्चे पार्क में, या जिन्हें हम अपने घरों में पहले तो बहुत था, अब नहीं है, फिसलने बने रहते हैं ना, जिनको हम फिसलना कहते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे ये ऊपर घर है और ऐसा ये फिसलना बना हुआ, तो वो चिकने चिकने बनाए जाते हैं ना। क्यों बनाए जाते हैं चिकने? वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ आप अच्छे से फिसल सको, खेल सको, जो बच्चे खेलते स्लाइड कर सको, है ना। तो स्लाइडिंग को डिफिकल्ट कौन बनाता? और वहीं अगर हमें गाड़ी उतारना चढ़ाना है तो जो हम रैंप बनाते हैं, है ना, वो वहाँ पे हम थोड़ा वो दरदरा टाइप का बनता है, मतलब वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाला नहीं बनाते। तो कौन सी चीज़ है जो फ्रिक्शन को आपकी स्लाइडिंग को फ्रिक्शन को नहीं, स्लाइडिंग को फ्लोर पर हैवी ऑब्जेक्ट ले जाने में डिफिकल्टीज पैदा करती है? तो वो है फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। मैं फिर से अच्छे से लिख दूं यहाँ पर, FRICTION, ये होता है फ्रिक्शन, ठीक है। फिर थर्ड है द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर क्लोजेज ऑटोमेटिकली ड्यू टू। हमने देखा है और आप सभी ने देखा होगा, सभी के घरों में फ्रिज होती है तो उसका दरवाजा हम छोड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, वो बंद हो जाता है। वो क्यों बंद हो जाता है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, चुंबकीय बल की वजह से, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स वहां होता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, अपने ही आप बंद हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट है द पुश और पुल एक्टिंग। पुश और पुल की एक्टिंग जो है किसी भी बॉडी पे, बॉडी मतलब चाहे वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें पुश और पुल की जो एक्टिविटी होती है, एक्टिंग होती है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फोर्स, है ना। तो ये हमारा हो गया। फिर है ट्रू फॉल्स। पीपल स्लिप पीपल स्लिप ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन। लोग क्यों फिसल जाते हैं एक पॉलिश्ड सरफेस पे? क्यों फिसल जाते हैं? बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन, है ना। इसीलिए पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड मतलब चिकनाहट वाला सरफेस, तो वहां लोग फिसल जाते हैं क्योंकि वहां लेस फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कम होता है। तो ये ट्रू है। फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा घर्षण बढ़ता, मतलब आपको जैसे आपको चलने में, तो हर जगह फ्रिक्शन, कहीं पे नुकसान भी होता है, कहीं पे फायदा भी होता है। जैसे आप मशीनों के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा, मशीन नहीं चला रहे हैं आप, वहां अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा मशीन अच्छी नहीं चलेगी। वहीं अगर आप पैदल जमीन पर चल रहे हो और अगर वहां चिकनाहट रहेगी, पॉलिश्ड सरफेस रहेगा, तो वहां आपको चलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे अलग अलग तरीके से फ्रिक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पीपल स्लिप ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड आपका है ओनली वन फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। केवल एक ही तरीके का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक टाइम में, किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक ही तरीके का फोर्स क्या करता है? वर्क करता है। तो तो ये बात बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि एक टाइम में एक फोर्स से ज़्यादा भी फोर्स जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है आपको नीचे खींचने के लिए, और आपके लैग उसके अपोजिट पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वहाँ दूसरा वो लग रहा है, मतलब एक पुल लग रहा है, नन पुश लग रहा है। साथ ही जब हवा हवा भी एक आपको पुश लगाती है, क्योंकि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ हवा ज़्यादा रहती है, तो क्या होता है, वहाँ पे हवा चल रही है तो वो भी आपको क्या नीचे ढकेलती है, लेकिन आपके पैर ऊपर बढ़ते हैं। तो एक टाइम में एक से ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल होते हैं, पर यहाँ लिखा हुआ है ओनली वन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगा। फिर लिखा है वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। हम ग्राउंड पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चलते हैं, ये सेंटेंस कह रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है? चिपक जाते वहां पे, है ना। मैग्नेटिक फोर्स नहीं, हम फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से ग्राउंड पे चल पाते। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
तो ये दोनों ही आपके जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम में एक से ज़्यादा फोर्स काम कर सकते हैं और दूसरा हम मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल पाते, तो दोनों ही फॉल्स हो गए। फिर उसके बाद है फ्रिक्शन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को। फ्रिक्शन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है? मैंने बोला नहीं बढ़ती। बताइए अब आप, क्या बढ़ती है ये? तो ये बात भी सरासर गलत है। क्यों है? क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा स्पीड उतनी कम होती है ना। तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है स्पीड कम होगी, फ्रिक्शन कम होगा स्पीड बढ़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसीलिए तो हम मशीनों में ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग ज़्यादा दिन हो जाता है जब, तो मशीनें हमारी अच्छे से नहीं चलने लगती हैं ना, इसीलिए ऑयलिंग करते हैं हम, ग्रीस लगाते हैं, चाहे साइकिल के ब्रेक्स में हो या जो साइकिल में चैन होती है उसमें हो, है ना, पैडल अच्छे स्मूथली चलते हैं। तो कोई भी मशीन है उसके कोई भी पार्ट्स हैं, टूल्स हैं, उनमें अगर फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा तो वो स्पीड को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करते हैं, है ना। क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। मोर फ्रिक्शन मीन्स मोर डिक्रीजिंग द स्पीड, और लेस फ्रिक्शन मीन्स मोर इंक्रीजिंग, है ना। मतलब डिक्रीज होगा ज़्यादा अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और लेस फ्रिक्शन होगा तो इंक्रीज ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये वाला भी जो आपका है, ये भी फ्रिक्शन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, टिक द राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सारी हो गए। एक बार हम जल्दी जल्दी इनको फिर से रिपीट कर लें। तो चलिए आइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स ओनली पुल इज यूज्ड। तो इनके ऑप्शंस हैं, पहला है फुटबॉल, दूसरा है टग ऑफ वॉर, तीसरा बॉक्सिंग एंड चौथा है हॉकी। तो टग ऑफ वॉर है ऐसा गेम जिसमें सिर्फ पुलिंग यूज होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। जब अर्थ अपने तरफ खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को तब कौन सा फोर्स काम करता है? तो ग्रेविशनल फोर्स है वो, है ना। ए ऑप्शन सही है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टियर ऑफ मशीन, है ना। मशीनों में जो आप चलती है मशीनें, मशीनें की कलपुर्जे जो चलती है वो किस वजह से चलती है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है उनमें। उनके मशीनों में जो वियर और टियर की जो रिस्पॉन्सिबल होता है वियर और टियर करने के लिए, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसमें, है ना। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स ड्यू टू बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स जो होता है, बॉयंट फोर्स जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ जैसे पानी पे कोई चीज़ तैर रही है या डूब रही है तो उसको वो ऊपर की तरफ ले जाता है, वो बॉयंट फोर्स होता है। तो ऐसा कब होता है? स्टॉपिंग ऑफ अ वॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिक क्लोजिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर डोर, ये भी नहीं है। चेंज इन द शेप ऑफ अ डोर, ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, स्टेइंग ऑफ अ बोट ऑन वाटर। तो चलिए ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए हैं। इसके बाद आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। कौन सी चीज है जो मशीन के पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम करती है? तो वो मैंने आपको लिखवाया था, ऑयल है वो, है ना। क्या है आपका क्या है वो आंसर? OIL, ऑयल। फिर उसके बाद सेकंड था मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर। कौन सी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोर पर स्लाइड करने में डिफिकल्टीज पैदा करती है? तो वो आपका मैंने बताया था FRICTION, फ्रिक्शन, है ना। क्लियर हुआ। इसके बाद थर्ड है आपका द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर क्लोज ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जो रेफ्रिजरेटर का डोर है वो क्लोज हो जाता है, किस वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका वो चुंबकीय, जिसको चुंबक जानते हो ना आप लोग, आप लोगों ने खेला भी होगा और खेलते भी होगे, जिसकी वजह से मतलब एक चीज दूसरी चीज में चिपक जाती है। तो वही फोर्स यहाँ पे फ्रिज के डोर में अप्लाई होता है कि जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली लग जाता है ना। उसमें कोई ताला चाबी कुंडी तो लगाते नहीं हो आप, पर वो लग जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन दी ब्लैंक्स का द पुश और पुल एक्टिंग ऑन बॉडी। बॉडी से मतलब यहाँ सिर्फ आपकी बॉडी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल का जो एक्ट होता है, क्रिया होती है, वो क्या कहलाता है? वो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं, FORCE, फोर्स। चलिए तो ये भी हो गए। अब चलिए हम बढ़ते हैं
ट्रू फॉल्स की तरफ। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है पीपल स्लिप ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन। लोग क्यों फिसल जाते हैं, ये कह रहा है इसलिए फिसल जाते हैं क्योंकि वहां पर लेस फ्रिक्शन होता है। तो बिल्कुल सही है, इसी वजह से लोग फिसलते हैं अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो ज़मीन पर चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं या गाड़ी चलती है, कोई भी चीज़ होती है, वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। जहाँ फ्रिक्शन नहीं होता है वहाँ पे चीज़ें फिसल जाती हैं, हम भी फिसल जाते हैं ना। कई बार हमने टाइल्स या फर्श पे, चिकने फर्श पे हमें अपने आप को खुद फिसलते हुए देखा होगा या फिर किसी और को देखा होगा, है ना। सेकेंड है ओनली वन फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। सिर्फ एक ही तरीके का जो फोर्स है वही बस किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक टाइम में वर्क करता है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल देकर चुका हूँ कि अगर आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल आपको नीचे खींचता है और आपका पुश और पुलिंग वाला फोर्स जो है वो आपको ऊपर ले जाता है पुश और पुल की वजह से। तो इस तरीके से एक टाइम में एक से ज़्यादा फोर्स काम कर सकते हैं। फिर है थर्ड, वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भैया किसी को कोई चीज़ चिपकती है ना, ना कि आप उसकी वजह से चल सकते हैं। तो हम जो धरती पे मतलब ज़मीन पे जो चलते हैं वो हम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चलते। किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चलते हैं। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो आप अच्छे से नहीं चल पाओगे, मतलब जितना कम फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा आपको चलने में दिक्कत। तो फ्रिक्शन की वजह से हम ग्राउंड पे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रिक्शन हेल्प्स इंक्रीजिंग। फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीजिंग करता है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो अगर फ्रिक्शन लगा तो वो क्या हो जाता है, आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपकी ये गाड़ी है, ठीक है। आपकी एक ये गाड़ी है, अब ये जा रही है, ठीक है। अब ये चलती जा रही है, लेकिन जब आपने यहाँ पे कहीं कोई चीज़, जैसे कि हमारे ट्रैफिक हो जाता है या ब्रेकर आ जाते, तो हमने लगाया ब्रेक। जब आप ब्रेक लगाते हो, यही ब्रेक कहलाता है फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ती है? नहीं ना, कम होती है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग नहीं होता है। फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीजिंग में नहीं, डिक्रीजिंग में मदद करता है। तो वहीं कहीं जगह ये, जैसे हमें चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ हमें नहीं चाहिए फ्रिक्शन और वहाँ फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो वो वहाँ पे हमारे लिए नुकसान, मतलब नुकसान या फायदे वाला नहीं हो। नुकसान से मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है हमें, है ना। जैसे कई बार मशीनों में गड़बड़ी आ जाती है क्योंकि ऑयलिंग और ग्रीसिंग नहीं हो पाती है, तो इस वजह से तो वो अच्छे से मशीन काम नहीं करती हैं। फिर इसके बाद तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके टिक ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द राइट ऑप्शन होते हैं ख़त्म। ये वीडियो भी हो गया है बहुत लंबा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा मैम, इसीलिए मैंने बताया है। तो अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, और वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो ओके, ऑल द बेस्ट।